आप 5 घंटे पढ़ कर सकते हो, वो बुक से आप 1 घंटे में गेन कर सकते हो। विज्ञान के लिए यानी जिसे हम जनरल साइंस बोलते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी तो आपको मैथ की तैयारी कहीं अलग से करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड है, अगर 1 से 2 बार इसको आर.के. झा वाली अगर आप पढ़ लिए हैं। जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो मेरे मित्र यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सिलेक्शन पाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए। देखिए मित्रों, अगर आप सिलेक्टिव बुक को पढ़ते हो तभी आप सिलेक्ट हो सकते हो तथा एक सिलेक्टिव कैंडिडेट बन सकते हो। तो मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी सिलेक्टिव बुकें हैं तथा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए। देखिए मित्रों, हमारी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी अभी नहीं आई हुई है, वही अगर बात करें जो हमारे हेड ऑपरेटर है या असिस्टेंट ऑपरेटर है या वह साफ स्टाफ है, इन तीनों की वैकेंसियां चल रही हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो जाकर आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि हेड ऑपरेटर का फॉर्म कौन भर सकता है, असिस्टेंट का कौन भर सकता है, वह स्टाफ का कौन भर सकता है, तो इन सब चीज से रिलेटेड हमारा वीडियो बना हुआ है तथा सिलेबस के बारे में भी बना हुआ है। पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, तो मित्र आप जाकर उसको देख सकते हो। तथा फ्रेंड्स, अगर आपको कांस्टेबल के बारे में भी नहीं पता है, जिसे हम सिपाही बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड भी हमारा एक पर्टिकुलर वीडियो बना हुआ है। कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के रहते हैं, सारी चीज बना हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हो। देखिए मित्रों, अगर कांस्टेबल जिसे हम सिपाही बोलते हैं, हेड ऑपरेटर या जिसे हम प्रधान चालक बोलते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर या जिसे हम सहायक चालक बोलते हैं, या फिर जैसे हमारा कर्मशाला जिसे वर्कशॉप बोलते हैं, अगर इनकी बुक के बारे में बात करें या सिलेबस के बारे में बात करें तो ये आपका जो चारों है, कांस्टेबल हो या हेड ऑपरेटर हो या असिस्टेंट ऑपरेटर हो या वर्कशॉप हो, इन चारों का सिलेबस है सेम है। इसमें चेंज क्या है, इसमें हमारा जो हेड ऑपरेटर है, असिस्टेंट ऑपरेटर तथा वर्कशॉप है, इन तीनों का नंबर ऑफ क्वेश्चन तथा जो मार्क्स हैं वो सेम है, लेकिन जो कांस्टेबल है उसके मार्क्स चेंज है। जो हमारा हेड ऑपरेटर है या असिस्टेंट है या वर्कशॉप है, ये 400 नंबर के हैं, लेकिन जो हमारा कांस्टेबल है ये 300 नंबर का है। अगर आपको नहीं पता है सिलेबस के बारे में, अंक के बारे में, तो जाकर देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए मित्रों, किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आपको करना है, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आपकी एसएससी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आपको तैयारी करना है तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता हो, फिर सेकंड आपको बुक पता हो, उसके बाद में आपको कोई गाइड करने वाला, कोई चाहे टीचर हो, चाहे आपका कोई सीनियर हो, यानी आपको कोई गाइड करने वाला हो, आपको कोई मार्गदर्शन दे सके। तो फ्रेंड्स, आपको मैं सारी चीज बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक फॉलो करना है। देखिए मित्रों, इन चारों का जैसे मैंने बताया कि सिलेबस सेम है, तो पहला हमारा जो सिलेबस आता है जीके। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें हेड कांस्टेबल या असिस्टेंट वर्कशॉप या कांस्टेबल, इसमें हमारा जीके आता है। जीके प्लस में साइंस, प्लस में हमारा यूपी जीके भी शामिल है, इसी में हमारा यूपी जीके भी शामिल है। तो मित्रों, सेकंड आता है हमारा हिंदी। हिंदी तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। थर्ड हमारा आता है मैथ, जिसे हम गणित बोलते हैं। फोर्थ हमारा आता है रीजनिंग। तो मित्रों, आप इन चारों के लिए आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करिए, चलिए अब हम एक एक चीज को उठाते हैं। देखिए मित्रों, पहले आपको जीके पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। देखिए मित्रों, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपका जो समय है अधिक नष्ट होता है, आपका जो समय है अधिक नष्ट होता है। वही चीज अगर आप जो बुक से करते हो, जो ऑनलाइन आप 5 घंटे पढ़ कर सकते हो, वो बुक से आप 1 घंटे में गेन कर सकते हो, नॉलेज पा सकते हो। तो मित्रों, आप समझ गए कि आप अगर बुक से पढ़ते हो तो जो चीजें ऑनलाइन में अधिक समय लगता है वो आप ऑफलाइन में जल्दी पा सकते हो। तो मित्रों, अगर बात करें आपको जीके के लिए, साइंस के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ना है। देखिए मित्रों, आपने नाम सुना होगा लूसेंट का, आपने तो नाम सुना होगा लूसेंट का। ये हमारी लूसेंट की बुक है, सामान्य ज्ञान जिसे जीके बोलते हैं, ये हमारी जीके की बुक है। और वहीं अगर आप क्या है साइंस पोर्शन, अगर साइंस अगर आपको तैयार करना है तो साइंस के लिए ही सामान्य ज्ञान आती है, लेकिन ये सिर्फ विज्ञान के लिए, यानी जिसे हम जनरल साइंस बोलते हैं, ये आप क्या है साइंस के लिए तैयार कीजिए। वही फिर जब आपका ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तब फिर आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस के लिए एक हमारी आती है रेलवे की स्पीडी। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको मत भी लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी चीजें लूसेंट में थी वही चीजें इसमें है, लेकिन मैंने ले लिया था। अब आगे बात करते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कोई बुक चाहिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास एक लूसेंट की बुक है, मैं इससे प्रैक्टिस करता हूँ। ये लूसेंट की बुक है। तथा फ्रेंड्स, ये हमारी घटना चक्र की बुक है, इसमें भी एमसीक्यू दिया हुआ है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए, जीके के लिए आपको लूसेंट की बुक तथा साइंस के लिए, तथा फ्रेंड्स आपको साइंस के लिए लूसेंट की बुक लेना है। यूपी जीके के लिए ऐसे करंट अफेयर्स की तरह एक बुक आती है सिर्फ यूपी जीके के लिए,
तो आप उसको परचेस कर सकते हो। तो ये आप समझ गए कि आपको जीके के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ना है। अब हमारा अगला आता है हिंदी। हिंदी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़ना है? देखिए मित्रों, हिंदी के लिए भी हमारी लूसेंट की आती है, ये ऑथेंटिक बुक है। इससे बहुत से लोगों ने सिलेक्शन पाया है, तो आप भी इससे पा सकते हो। ये हिंदी है, इसमें आप क्या है अच्छे से पढ़िए। आप किसी ऑनलाइन टीचर का भी सहारा ले सकते हो, जो टीचर क्या है अच्छे टीचर हैं, उनसे आप पढ़कर कर सकते हो। इसमें देखिए जैसे मैं ऐसे पढ़ता हूँ तो उसको हाईलाइट वगैरह भी करते रहता हूँ। तो आप ऐसे करके, ये लूसेंट की आती है तो इसको आप परचेस कर सकते हो। लगभग में 200 रुपए की मिलती है, तो आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें मैथ के बारे में। देखिए मित्रों, जो हमारा मैथ है, जिससे गणित बोलते हैं या मैथमेटिक्स बोलते हैं, मैथ आपके दो तरह के हैं। मैथ आपके दो तरह के हैं, एडवांस है, सेकंड आपका अर्थमेटिक पार्ट है, आपका एडवांस है, तथा फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक पार्ट भी है। तो क्या है फ्रेंड्स, आप इसके लिए कौन सी बुक फॉलो करो जिससे आपका जो मैथ है वो अच्छा जा सके। देखिए मित्रों, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो उससे बढ़िया कोई मैथ इसमें नहीं पूछा जाता है, क्योंकि एसएससी की कंपेयर में जो हमारा स्टेट लेवल का एग्जाम होता है उसका मैथ होता है वो ईजी होता है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैथ की तैयारी कहीं अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप क्या है एकदम नए हो, न्यू हो, तो आपको कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए? वनडे एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक हमारी आती है आर एस अग्रवाल की। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल की नहीं है तो अगर आपके पास एस डी यादव की है, इन दोनों में से अगर आपके पास कोई बुक है तो आप फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं नॉलेज के लिए, ये एस डी यादव की बुक है। हालांकि मैंने इसको बाइंडिंग करवा दिया था तो इस पर कवर चढ़ा हुआ है, तो जिससे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप इसको परचेस कर सकते हो। इसका नाम है एस डी यादव। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल या एस डी यादव में से अगर आपके पास कोई बुक है तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। इससे आपका जो स्टेट लेवल का एग्जाम है आसानी से निकल जाता है, क्योंकि एसएससी के कंपेयर में जो हमारा स्टेट लेवल का एग्जाम होता है वो कहीं ना कहीं इजी होता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए, आप मैथ के लिए एस डी यादव या आर एस अग्रवाल की ले सकते हो। ये आपको किसी भी बुक स्टेशन पर जाओगे तो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो अब हम मित्रों नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो रीजनिंग है, अगर आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो तो आप कैसे करिए। देखिए मित्रों, एक बुक हमारी आती है आर के झा सर की, एक आती है आर के झा सर की आती है, तो आप उसको परचेज कर लीजिए। अगर आप एकदम नए हैं तो आर के झा सर की आती है, लगभग में 170 से लेकर 80 रुपए तक मिलती है, तो आप उसको क्या है परचेज कर लीजिए। अगर आप एकदम न्यू हैं, लेकिन फ्रेंड्स वही अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, थोड़ा ओल्ड है, अगर 1 से 2 बार इसको आर के झा वाली अगर आप पढ़ लिए हैं, जैसे फ्रेंड्स आर के झा सर वाली में देखोगे तो आपका वर्बल तथा नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग दी हुई है आसानी से। तो सस्ती भी है और अच्छी बुक भी है और टॉपिक वाइज दी हुई, तो आप उसको पढ़ सकते हो। अगर आप थोड़ा ओल्ड हैं तो मित्रों आपके पास एक बुक होनी चाहिए लूसेंट की ही, ये वर्बल की है और नॉन वर्बल की दूसरी आती है। तो मित्रों आप इसको भी ले सकते हो तथा नॉन वर्बल की ले सकते हो। लेकिन ये अगर आप नए हैं तो आप आर के झा सर की लीजिए, ये थोड़ा मोटी है, ये क्या है थोड़ा मोटी है। तो मित्रों अगर आप नए हैं तो आप आर के झा सर की लीजिए, अगर आप ओल्ड हैं तो आप लूसेंट की रीजनिंग लीजिए। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप बुक लिस्ट के बारे में समझ गए होंगे। तथा मित्रों अगर आप चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आपका हेड ऑपरेटर हो, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर हो, चाहे वर्कशॉप स्टाफ का हो, अगर आपको उसका सिलेबस के बारे में नहीं पता है, पेपर कैसे होगा, यानी मित्रों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तथा इन सब से रिलेटेड हमारा वीडियो भी बना हुआ है, तो जाकर आप देख सकते हो। तथा फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं मित्रों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आप लोग को आसानी से मिल जाए, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत ना पड़े। तो मित्रों अगर चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।